एक हमारे पास प्रॉब्लम आया है, ये कह रहा है पार्टिकल फॉलिंग वर्टिकली फ्रॉम ए हाइट हिट ए प्लेन ऑफ द सरफेस। डायग्राम भी दे रखा है और ये है ए पार्टिकल फॉलिंग vertically from a height hit a plane surface inclined to horizontal at an angle theta with speed v0 and rebound elastically find the distance along the plane. Find the distance along the plane. तो ये कह रहा है कि हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, कहां से? किसी इंक्लाइन प्लेन के हाइट से। ये इस तरह से ये है और ये यहां से हमने इसको थ्रो किया, ये इस तरह से, और फिर ये जंप कर गया, ये एंगल अल्फा हो गया, ये पॉइंट पी हो गया और ये v0 हो गया और इसके कोऑर्डिनेट हो गए कितने? v0 साइन अल्फा और v0 कॉस अल्फा। ये इसकी हाइट हो गई, ये इसकी हाइट हो गई और ये दो कंपोनेंट मेजर कर रहा है, एक y का और एक x का, राइट। तो y तो डिस्प्लेसमेंट में केस में डिफाइन करा रहा है, तो हम उसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को यहां से थ्रो किया, तो दैट इज मीन्स ऐसे केस में हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू, और ये कितना? ये v0 कॉस अल्फा t माइनस के हाफ g कॉस अल्फा टी स्क्वायर, और दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो ये वैल्यू आपकी आ गई कितनी? v0 कॉस अल्फा टी माइनस के हाफ g कॉस टी का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गई 2v0 कॉस अल्फा टी इज इक्वल टू g कॉस अल्फा टी स्क्वायर से टी कैंसिल हो गया, तो टॉर्क हो गया आपका कितना? 2v0 कॉस अल्फा अपॉन g कॉस अल्फा, और इससे ये कैंसिल हो गया तो टॉर्क हो गया कितना? tv0 अपॉन g के साथ। अब इसी को हम चले गए किस पर? x पर। तो x पर वैल्यू कितनी हो गई? ये आपकी हो गई v0 साइन अल्फा टॉर्क और प्लस हाफ g साइन अल्फा और टॉर्क का स्क्वायर। ओके, तो हमने यहां x भी निकाल लिया, तो ये वैल्यू हमारे पास आई 2v0 अपॉन g, और पोजीशन हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला, तो ये कितना हो जाएगा रेंज के रूप में? ये r, तो ये इसे कह लीजिएगा, अब ये वाली r है भाई यहां से यहां तक, तो इसे आप एल भी कह सकते हो। तो एल इज इक्वल टू v0 साइन
अल्फा टू वी नॉट अपॉन जी और 1/2 जी साइन अल्फा और 2v0 अपॉन जी का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ गई देखो, तो ये आ गई v0 का स्क्वायर 2 साइन अल्फा अपॉन जी और प्लस और देखो 1/2 जी साइन अल्फा 4v का स्क्वायर अपॉन जी का स्क्वायर, जी से जी 2 टाइम्स, और आप इसे कर सकते हो 4v0 स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन और ये जी के साथ। तो यानी कि लेंथ या हम इसे रेंज जो कह रहे हैं ये कितनी आ गई 4 और ये v का स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन और ये जी के साथ, ये हमें इसकी रेंज मिल गई। ठीक, अब एक नया है, थोड़ा समझने का है। ये कह रहा है कि मोशन इन 2 डायमेंशन, motion in 2 dimension in a plane can be studied by expressing position, velocity and acceleration as vector in Cartesian coordinate a is equal to axi plus a by j, where I and j are unit vector along x and y direction respectively, and ax and ay are corresponding component of a motion can also be studied by expressing vector in circular polar coordinates as a is equal to ar r unit vector a theta, where the r unit is equal to r cos theta I plus sin theta j, or theta unit vector is equal to minus k sin theta I plus cos theta j are unit vector along the direction in which r and theta are increasing. Express I and j in terms of r and theta so that both are r and theta are unit vector and are the perpendicular to each other, so that d upon dr unit upon omega theta not omega is equal to d theta upon dt minus k omega r नॉट के साथ। अब एक्सप्लेन करो भाई, ये प्रॉब्लम है वो आपके लायक है, आप इसे कर भी सकते हो। कहीं कोई समस्या हो तो समझ लो इसे। अरे में कहीं कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो तो आप इसे क्लियर कर सकते हैं।
अब इसमें वो एक्सप्रेस करा रहा है आई एंड जे टर्म्स आर एंड थीटा, आर एंड थीटा के साथ। ये इसका डायग्राम है और ये इसका पोजीशन हो गया। और कितना हो गया पोजीशन इसका, ये दो कोऑर्डिनेट पर जाएगा, एक्स और वाई पर। भाई ये थीटा हो गया, ये इसका रेडियल हो गया, और ये पॉइंट जो है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के साथ चले गए, ये एक्स और वाई। एक थीटा पर रोटेट हो गया और एक, तो हम इसको एक्स वाई को आप कह सकते हो आर एंड थीटा के लिए, आर एंड थीटा के साथ। तो हमारे पास आर इज इक्वल टू वैल्यू हो गई, आर इज इक्वल टू कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे के साथ, और आर हमें मिल गया। और थीटा जो वैल्यू हो जाएगी वो यूनिट वेक्टर के अंदर कितनी हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू माइनस के साइन थीटा आई और प्लस कॉस थीटा जे के साथ। यानी कि वो हमारे पास कंपोनेंट चला गया कॉस थीटा में और ये हमारा चला गया साइन थीटा के साथ। अब ये कह रहा है मल्टीप्लाई और फर्स्ट बाई साइन थीटा, सेकंड बाई कॉस थीटा एंड एडिंग, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो एक में साइन थीटा से एक में कोस थीटा से, तो इसमें आप साइन थीटा से मेंटेन कर लें, और इसमें कॉस थीटा से कर लें, फिर ऐड कर दें। तो देखो साइन थीटा आर वेक्टर कॉस थीटा यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, ये आपका हो गया साइन थीटा, और देखो कॉस थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा जे, और माइनस के ये साइन थीटा कॉस थीटा आई और ये कॉस स्क्वायर थीटा जे के साथ। तो देखो ये इससे कट गया, तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई, देखो साइन थीटा आर यूनिट वेक्टर
cos थीटा यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, और जे इसमें से कॉमन आ गया तो जे यूनिट वेक्टर के साथ, और ये वैल्यू हो गई साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज द वैल्यू इज 1। तो यूनिट वेक्टर हो गया जे इज इक्वल टू कितना, साइन थीटा और यूनिट वेक्टर, और कॉस थीटा इन थीटा इज यूनिट वेक्टर। तो हमें जे कंपोनेंट मिल गया। जे की जो वैल्यू हमें मिली वो कितनी हो गई, ये आपके पास हो गई आर साइन थीटा प्लस आर कॉस थीटा के साथ। अब जस्टिफाई वो कह रहा है कि ऐसा ही हम आई के साथ उल्टा और एक और कर दें कि यदि हम इसमें सब्ट्रैक्शन लगा दें। भाई इसमें हम क्या करें, अब सब्ट्रैक्शन लगा दें। तो सब्ट्रैक्शन लगाने से क्या होगा कि इसमें अब हम कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखो कॉस थीटा आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, और ये कॉस स्क्वायर थीटा आई प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा जे के साथ, और ये साइन थीटा थीटा यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा, नो 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 नो, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन से, तो ये माइनस के साइन स्क्वायर थीटा आई और प्लस के साइन थीटा कॉस थीटा जे के साथ। हमने सब्ट्रैक्शन कर दिया, देखो माइनस प्लस और ये माइनस के साथ ये कट गया, तो ये वैल्यू हो गई कॉस थीटा आर माइनस के साइन थीटा यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, और ये आई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के साथ। तो हमें आई में मिल गई केस दूसरा, आई के साथ यूनिट वेक्टर मिला इतना कॉस थीटा और ये यूनिट वेक्टर माइनस के साइन थीटा और थीटा यूनिट वेक्टर के साथ। तो हमें दोनों केस मिल गए। अब हमें आई में भी मिल गया और आई में भी मिल गया। अब हम क्या करें, दोनों का हम डॉट ले लें। अब दोनों का हम डॉट लेंगे तो कंडीशन ये कह रही है कि दोनों का डॉट लेने का मतलब हो गया, बी कहता है कि सो द बोथ आर ए डॉट बी आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों का हम ए डॉट बी ले लें तो ये हो गया आपका कितना, आर डॉट और थीटा डॉट, आर डॉट और थीटा डॉट, और इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, आर और थीटा और ये कॉस अल्फा मान लीजिएगा इसके साथ। अब वो कह रहा है अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों का मल्टीप्लाई जब भी हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो आर डॉट थीटा डॉट इज इक्वल टू कॉस थीटा आई साइन थीटा जे डॉट, और ये माइनस के साइन थीटा आई और कॉस थीटा जे के साथ। तो ये आर डॉट और ये थीटा डॉट, तो ये आपका आ गया माइनस के कॉस थीटा साइन थीटा आई डॉट आई सेम डायरेक्शन में, और प्लस इसका इसके साथ हो गया तो ये साइन थीटा कॉस थीटा जे डॉट जे के साथ। तो देखो भाई आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो देखो ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक दूसरे से 0 पर है इसकी वैल्यू, तो थीटा अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 90 कह लो या π/2 भी कह सकते हो। तो अल्फा की वैल्यू हमको मिल गई, ये एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, या ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अच्छा, इसके बाद कहता है वो कि अगर हम डी आर का कह रहे हैं तो ओमेगा थीटा होना चाहिए, और डी थीटा पर हो तो माइनस के ओमेगा आर होना चाहिए। अब इसको और कैलकुलेट कर लें। देखिए ये वैल्यू आती है तो इसको भी हमें निकालना पड़ेगा।
प्रूफ करा रहा है वो इसमें, सो दैट dr dt इक्वल टू ओमेगा थीटा के साथ और d थीटा अपॉन dt इक्वल टू माइनस के ओमेगा r के साथ। अब जरा भाई ये भी चेक कर लें। तो हम इसका डिफरेंशियल करते हैं, तो हमारे पास ये है, तो हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी और ये डी अपॉन डी टी कॉस थीटा आई और साइन थीटा जे के साथ। तो वैल्यू कन्वर्ट हो गई कितनी, देखो ये हो गया माइनस के साइन थीटा आई और प्लस के कॉस थीटा जे और डी थीटा अपॉन डी टी और ये आपका हो जाएगा कितना ओमेगा और ये आपकी वैल्यू दे रखी है कितनी थीटा के साथ, तो यूनिट के साथ। दूसरा वैल्यू हमारे पास है डी थीटा अपॉन डी टी, तो डी अपॉन डी टी और ये माइनस के साइन थीटा आई और प्लस कॉस थीटा जे के साथ। तो ये वैल्यू हो गई आपकी कितनी माइनस के कॉस थीटा आई और माइनस के साइन थीटा जे और ये डी थीटा अपॉन डी टी, तो ये माइनस के ओमेगा आर यूनिट वेक्टर के साथ। हमने इसमें से कॉमन ले लिया तो ये कितना हो गया माइनस के ओमेगा आर, तो ये हमें प्रूफ हो गया, ये भी सही है। अब बात ये आती है कि फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन द पोलर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्पाइरल डिस्क्राइब्ड वेरी वेल। यानी कि जब भी हम इसका वेलोसिटी निकालेंगे एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन एक स्पेशल केस में डिफाइन होगा और ये स्पेशल जो केस है ये अलग है। तो v के साथ अगर हम निकाल रहे हैं तो v हमारे पास कितना हो जाएगा, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो इसमें हमारे पास जो वेलोसिटी हो जाएगी वो आपके पास होगी v इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी आर यूनिट वेक्टर थीटा और ये माइनस के साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे और डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी और ये आर प्लस थीटा थीटा यूनिट वेक्टर ओमेगा। तो ये वैल्यू आपकी हो गई ओमेगा आर प्लस ओमेगा थीटा और डी के साथ। अच्छा ए जो हमारे पास है वो कितना हो जाएगा डी अपॉन डी टी और ये ओमेगा आर प्लस ओमेगा थीटा और यूनिट के साथ हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो डी का स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी टी का स्क्वायर यूनिट डी थीटा अपॉन डी टी और डी आर यूनिट अपॉन डी टी प्लस डी का स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर थीटा इंटू यूनिट और डी थीटा अपॉन डी टी और ये डी टी और थीटा यूनिट के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट दोनों ही कंडीशंस हैं, एक ये वाली बहुत रिलाइजेस है और एक दूसरी हमारे पास ये है और इसे आप फाइनलाइज कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा डी का स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर और
आर यूनिट वेक्टर ओमेगा डी अपॉन डी टी कॉस थीटा आई साइन थीटा जे और प्लस डी का स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर थीटा यूनिट वेक्टर ओमेगा और ये डी थीटा अपॉन डी टी थीटा यूनिट वेक्टर थीटा थीटा अपॉन डी टी के साथ, और इसको आप लिखेंगे ए तो डी का स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर माइनस के ओमेगा थीटा और ये यूनिट वेक्टर 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर थीटा और यूनिट के साथ। बहुत ही कंसेप्ट गजब है, समझने का है। और ये तो मैं सभी से कहूंगा जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर चाहे वो नीट के हों, आईआईटी के हों, किसी के भी हों, लेकिन ये दो केस बेटर है समझने के लिए। जब कोई भी चीज रोटेशन में करती है तो रोटेशन के आते समय उसका लीनियर वेलोसिटी कितना होगा और लीनियर एक्सीलरेशन कितना होगा, ये दोनों ही निकालना बहुत मस्ट है और बहुत ही समझने वाले केस हैं, इसलिए इसको आपको समझना बहुत बेहद जरूरी है। अच्छा जी, ओके।